स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे पीसीजे पर। देखिए पीसीजे पर बात करने की वजह क्या है, वैसे हम 10 रुपये के नीचे के शेयर पर बात नहीं करते हैं, लेकिन दो एक शेयर हैं जो कि मार्केट कैप के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया हो गया, पीसीजे हो गया। दूसरा, इन पर सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और तीसरा कि पीसीजे हाल में ही जब बोनस या स्प्लिट हुआ था तो उसकी वजह से शेयर हाफ रह गया, अदरवाइज़ ये शेयर यहाँ से डबल वैल्यू पर चलता था। पीसीजे में Q4 का अपडेट आया, बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ करीब 32% रही है। रेवेन्यू करीब 699 करोड़ से बढ़कर 923 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। क्योंकि कंपनी ने 32% की केवल ग्रोथ बताई है, तो हमने ये जो इनका जो लास्ट ईयर का Q4 रेवेन्यू था उसमें 32% ऐड करके 923 करोड़ रुपए का रेवेन्यू निकाला है। अगर हम इसका Q3 रेवेन्यू भी देखें तो Q-on-Q भी रेवेन्यू में ग्रोथ दिख सकती है इस ग्रोथ के साथ, क्योंकि 875 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू था Q3 का। तो यहाँ से Q4 जो होगा वो YoY और Q-on-Q दोनों में ग्रोथ दिखाता हुआ दिख सकता है। पूरे साल में अगर देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% की रही है, वैसे टू बी वेरी प्रिसाइज 49% की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है। कंपनी कह रही है जो निकट भविष्य के ट्रिगर्स हैं उसमें कंपनी ने पिछले कई क्वार्टर से कंपनी कहती आ रही है कि हम कर्ज मुक्त होने जा रहे हैं, और कंपनी ने जनवरी तक करीब 85% अपना कर्जा चुका लिया था। अब इस अपडेट में आया कि कंपनी ने इस क्वार्टर में करीब 23% कर्जा चुका है, तो ऑलमोस्ट कंपनी का 90% कर्जा चुक चुका है, जो कि जनवरी तक 85 था, तो अब करीब करीब 90 हो चुका है। तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री होने जा रही है। कंपनी माइनिंग कारोबार में उतर रही है। अफ्रीकी देशों में कंपनी ने नई सब्सिडी शुरू की है, जहां पर कि बहुमूल्य मेटल की माइनिंग और रिफाइनरी का कारोबार भी शुरू करेंगे। तो ये एक नया बिजनेस सेगमेंट होगा जहां पर कि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो जाएगी। कंपनी खुद से मेटल निकालेगी और खुद से ही उनकी रिफाइनिंग करके और फिर बेचेगी भी इस सोना चांदी। अब इसमें यह देखना होगा कि ये सोना चांदी ही निकालेंगे या और भी कोई प्रीशियस मेटल में जाएंगे। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी कह रही है कि ये जो Q1 जो अब शुरू हो चुका है, लॉजिकली रिजल्ट तो Q4 के आएंगे, लेकिन Q1 जो कि अप्रैल से शुरू हुआ उसमें कह रहे हैं कि अक्षय तृतीया आएगी, जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं और यहाँ से हमें अच्छे रेवेन्यू की उम्मीद है। वैल्यूएशन देखें तो कंपनी की बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है शेयर, 9 रुपये 88 पैसे की बुक वैल्यू है। शेयर का पी मल्टीपल 10.8 है, जो कि सेक्टर के पी से लगभग आधे पर चल रहा है। सेक्टर का पी मल्टीपल करीब 20.65 चल रहा है। तो यहाँ पर पीसीजे में काफ़ी कुछ ट्रिगर्स आए हैं। आज सुबह बाउंस बैक भी आया था, अभी काउंटर पॉजिटिव है। अंशुल भाई, इस काउंटर पर आपकी राय? सर पीसीजे में वही स्टांस हम अभी भी मेंटेन करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। 1054 इस लेवल के पास जब तक प्रॉपर बेस बन के ब्रेकआउट नहीं बनता है तब तक हम अवॉइड करेंगे। अभी तो 1054 के नीचे चल रहा है। पुल बैक में आपको कहीं भी 986 1054 मिल सकता है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तभी आएगा जब प्रॉपर बेस बना के 1054 का ब्रेकआउट देगा, तब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ मुड़ेगा, तब मेरा इंटरेस्ट आएगा। अभी मेरा नहीं, ना पहले था ना अभी है। 1054 के ऊपर पहली कंडीशन 1054 के ऊपर टिके, दूसरी कंडीशन बड़ा बेस बने, तो उसके बाद ब्रेकआउट बनता है तो बाइंग लिस्ट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ और जो सर ने लेवल्स बताए हैं उनके ऊपर अगर निकलता है तभी इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट जागेगा। अंबाला मैम, अगर आपसे कुछ बेस बिल्डिंग या इसमें कुछ टारगेट पूछे जाएं, क्या रहेंगे? मैंने पीसी ज्वेलर्स को कल ही खरीदा है, तो आई एम इन, तो मेरी पोजीशंस में है ये। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। तो आपने तो रात जब बिजनेस अपडेट देखा होगा तो मैम आपको बड़ा खुशी मिली होगी। बिजनेस अपडेट के बाद गिर रहा है ये तो यस, जो बिजनेस अब देखिए, बीइंग अ वुमेन के लिए तो मैं इन चीजों को ऑब्जर्व बहुत क्लोजली करती ही हूँ। और एक और चीज है कि जो कंपनी अपने डेट्स को लेकर के जितनी कंसर्न है, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। एक तो पहले ये बिजनेस बाय नेचर हेज्ड वाला होता है, मतलब इनकी एसेट विद टाइम ग्रो होती ही है, देयर इज नो डेप्रिसिएशन। दूसरा, अगर आप एक डेट फ्री कंपनी बनने की जब कगार पर आप जब राह पर चलते हैं, सो जनरली इन्वेस्टर्स
जो डेट फ्री कंपनीज को पसंद करते हैं, आप उनके रडार पर आ जाते हो। तो इस तरह से एक लॉन्गर प्रोस्पेक्ट अगर मैं देखूं तो इस पे एक बाउंस बैक बढ़िया बनता है सस्टेनेबल में। और अभी अच्छा खासा गिर चुका है, अभी और कितना गिरेगा ये भी एक बढ़िया, ये भी एक बात थी। और दूसरा चीज, एक एक सेटिंग कर दी थी, जैसे पीएनजी के जो रिजल्ट्स आए थे थोड़े कल वगैरह, तो उससे में एक नैरेटिव तो सेट हो गया है कि इन कंपनीज के मार्जिन कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही आने वाले हैं। सो विद दैट व्यू, बॉटम बाइंग, ऑल सारे एस्पेक्ट्स, उन सबके साथ मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान की है। सो यस, आई एम हैप्पी देयर कमेंट्री। बाकी स्टॉक कमेंट्री के उलट चलते हैं अक्सर, और ऐसे ही होता है। तो अभी आपने क्या टारगेट लेके रखा हुआ है? मैं टारगेट की बात नहीं कर सकती, कल ही खरीदा है। ओके बट आई एम ये काइंड आपने ऑफ कि पर्सनल कम से कम पोर्टफोलियो में खरीदा 30% है? का ओके मूवमेंट तो मिले। हाँ जी, हाँ जी। ओके ठीक है मैम, पर्सनल डिस्क्लोजर है, ठीक है, फेयर एनफ। तो वीएलए मैम ने खुद ही खरीदा है। अंशुल भाई बोल रहे हैं कि 10 पॉइंट, अंशुल भाई एग्जैक्टली क्या लेवल बताया था? 10.54। 10.54 के ऊपर निकलेगा तब उनको मोमेंटम इस काउंटर पर दिखेगा। हमने 10 रुपीज़ के आसपास, 10-11 के आसपास इसमें बात भी कई बार की थी उस समय पर। तो हमारे दोनों एनालिस्ट का व्यू इसमें मिल चुका है, बिजनेस अपडेट इसमें आ चुका है। बिजनेस अपडेट ठीक ठाक आया, तो इसलिए डिस्कशन करना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इसमें सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो पीसीजे पर बात हुई। अब समय हो चुका है अब विराम लगाने का फिलहाल इस सेगमेंट को। तो अंशुल भाई, वीएलए मैम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फटाफट से आप दोनों के डिस्क्लेमर लेना चाहूँगा। अंशुल भाई आपकी साइड से। सर, जितने भी स्टॉक हमने बाई किए, किसी में मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी और क्लाइंट्स की और दर्शकों की जरूर हो सकती है, मेरा कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, वीएलए मैम आपका डिस्क्लेमर। देखिए, जितने भी स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन दी गई है, उन किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जहां है वो मैंने बताया है, अगर स्टॉक का नाम आया तो। बाकी मेंबर्स के पास में जो हमारे व्यूअर्स हैं, या फिर हमारे स्मॉल केस का जो पोर्टफोलियो है, वहां पर जरूर हो सकते हैं कोई स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक की डिस्कशन होते हैं ज्यादातर, तो पॉसिबिलिटी है। बट फ्रॉम माय साइड देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू माय रिस्क। रिस्क को समझते हुए काम करिए। ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स अलग होते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स अलग होते हैं, ये भी समझने की जरूरत है। इन दोनों का मैनेजमेंट भी तरीके से होता है, अलग अलग तरह से ही। तो प्लीज हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।